आज की कहानी है असंभव कुछ नहीं। बहन मैं तो बहुत थक गई, अब नहीं सहा जाता। जहाँ हाथ लगाती हूँ तो लोहे की दीवार भी टूट जाती है। खेत जाती हूँ तो उसे भी मेरी आंखों के सामने जंगली हाथी कुचलकर चले जाते हैं। झोपड़ी बनाती हूँ तो उसमें आग लग जाती है। पानी भरने जाती हूँ तो रास्ते में ही घड़ा फूट जाता है। मेरे भी कहते हैं कि तुझे ऊपर की हवा लग गई है। कोई ओझा जब तेरे बाल पकड़कर घसीटेगा और कटीले तारों के 4 कोड़े लगाएगा तो सारे भूत प्रेत भाग जाएंगे। बहन हमारी देवरानी को भी ऐसा ही होता था। गुनिया ने जब उसे एक गर्म हंसिया से 20-25 जगह दागा तो वह 1 माह खटिया पर पड़ी रही, फिर भगवान को प्यारी हो गई। तो क्या मेरा भी यही हाल होगा? बहन मैं ओझा और गुनिया से बहुत ज्यादा डरती हूँ। इतना कहकर दुकाली फूट फूट कर रोने लगी। तभी सोनई देवी ने कहा था, बहन रुक कैसे गई? कहते जाओ, तुम्हारी सारी व्यथा सुन तो रही हूँ। इस पर दुकाली ने कहा, यह मर्द हम औरतों को समझते क्या हैं? क्या हमारे साथ शादी करके हम पर कृपा करते हैं और जब हम उन्हें दारू के लिए पैसे नहीं देते तब वह लाठियों से पीटकर क्या हम पर अपनी दया ही बरसाते हैं? क्या उन भूत प्रेत सवार नहीं होते? कब तक हम उनके मार खाते रहेंगे और उनके ताने सुनते रहेंगे? अब दुकाली के मुख से शब्द कम, आंखों से आंसू ज्यादा निकल रहे थे। सोनई देवी ने कहा, बहन इन समस्याओं का हल रोने से नहीं होगा। जानती हो भूत प्रेत चुड़ैल आदि हम बहनों को ही क्यों सताती है? सुनो, इसका उत्तर हम बताते हैं। क्योंकि हम मूर्ख हैं, गंवार हैं, शोषित हैं, असंगठित हैं। हम दिन रात काम करते हैं पर अपने लिए नहीं, उसके लिए जो कहता है कि तुम्हारा हाथ लगते ही घड़ा फूट जाता है, खलिहान में जाते ही धान के पैरों में आग लग जाती है, धोबी के गधे, कोल्हू के बैल में तथा हम में क्या कोई अंतर है? दुकाली तो चुप ही रही, पर सोनई देवी ने ही आगे कहा कि वस्तुतः हमें अशिक्षा के भूत ने, अज्ञानता के प्रेत ने और आर्थिक शोषण की चुड़ैल ने डस लिया है। तो इसका उपाय क्या है? दुकाली ने प्रश्न किया। उपाय केवल एक ही है कि हम सब संगठित हों और जो ऊपर की हवा की बात करता है उसी के भूत हम खुद उतारने के लिए तैयार हों। क्या यह संभव है? दुकाली ने पूछा। असंभव तो कुछ नहीं बहन, सोनई देवी ने कहा। वे अपनी कुल्हाड़ी की धार को पत्थर पर तेज करने लगी। दोस्तों, आज की छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट अच्छी सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।